नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड चुनाव की। और जब झारखंड चुनाव के रिजल्ट आए हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, वहाँ सरकार बन चुकी है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर चुके हैं, तो अब चुनाव की समीक्षा हो रही है और हर राजनीतिक दल भी अपने-अपने ढंग से चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष आनंद जी, ये रायसीना हिल्स के फाउंडर हैं और आज हम लोग साथ मिलकर चर्चा करेंगे झारखंड चुनाव की। मनीष जी। अमित जी, झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। चुनाव की हार का कारण खोजना शुरू कर दिया है। संगठन मंत्री केंद्रीय बिल संतोष का दौरा रांची का हो चुका है। अब ये बातें मालूम चल रही है कि जिलावार जो है चर्चा होगी। जिला के स्तर पर ये मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में क्या कोई कमी रह गई थी या कोई सामंजस्य की कमी रह गई थी चुनाव प्रक्रिया में। जमीनी स्तर पर जो केंद्र का जो नैरेटिव था, बीजेपी की जो नैरेटिव थी, उसको जमीन पर अमली जामा पहचाने में पहनाने में कोई कमी रह गई थी क्या? इन सभी बातों को लेकर के मंथन चल रहा है। लेकिन बड़ी बात ये मालूम चल रही है अमित जी कि बीजेपी के नेताओं का भी मानना है कि कहीं ना कहीं जेएलकेएम पार्टी जो जयराम महतो की है, उन्होंने खासा नुकसान कर दिया बीजेपी को। और जेएलकेएम पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कम से कम 8 सीट वो अगर जीत जाते, बीजेपी अगर उनको डैमेज नहीं करता, तो कहीं ना कहीं 2019 वाला जो इतिहास है वो फिर से एक बार 2024 में दोहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है अमित जी। जब सुदेश महतो की जो पार्टी है आजसू, उसका गठबंधन बीजेपी के साथ एनडीए में नहीं हो पाया था और दोनों ही पार्टियां बीजेपी और आजसू ने चुनाव अलग अलग लड़ा था। और तब भी कहा गया था कि आजसू की वजह से बीजेपी को करीबन 5 से 7 सीटों का नुकसान हुआ था और आजसू का भी कहना था कि बीजेपी के साथ न होने की वजह से आजसू को भी हार का सामना करना पड़ा था कई इलाकों में। तो एक तरह से देखें तो 2019 वाली बात जयराम महतो के रूप में 2024 में दोहरा गई बीजेपी के लिए। लेकिन ये कहना कि जयराम महतो की पार्टी का कहना कि हम बीजेपी की वजह से हम भी कुछ सीट हार गए, ये एक अचरज वाली बात है और ये बहुत ही दिलचस्प है। और अमित जी, इस पर आप भी हमसे अपने विचार साझा करें कि जेएलकेएम इस तरह की बात क्यों कर रही है, क्योंकि चुनावी प्रचार के दौरान में हमने ये देखा था कि जेएलकेएम बीजेपी के तरफ ही हमलावर थी। जब बीजेपी के खिलाफ उनका चुनाव प्रचार था, तब वो बीजेपी को दोष क्यों दे रही है अपनी कुछ सीटों पर हार होने का? मनीष जी, जैसा हम लोग लगातार चुनावी चर्चा में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो झारखंड का जो रिजल्ट आया ये एकदम बिल्कुल अप्रत्याशित था। ऐसा लगातार से कोई ऐसा सर्वेयर नहीं था, कोई ऐसा एग्जिट पोल नहीं था जो बोल रहा था कि इतना एक तरफा झारखंड का रिजल्ट आएगा, जिसमें 56 सीटें लेकर इंडिया ब्लॉक बहुत मजबूत सरकार का फाउंडेशन सामने वहां आया है अगले 5 साल जो चलेगा। इसके अलावा बीजेपी पिछली अपनी प्रदर्शन 26 से 21 पे आ गई, तो ये भी किसी को विश्वास नहीं था। जहां एनडीए ब्लॉक सरकार बनाने की दावा कर रहा था और उनका सरकार बन जाना चाहिए था, तो उसका सीट कम हो जाए इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तो अब जब चुनाव का परिणाम आ चुका है और इसका चुनावी समीक्षा हो रही है, तो चुनावी समीक्षा में जो सब बातें सामने आ रही है उसमें बीजेपी के नेता 2 फैक्टर को मान रहे हैं कि उनके हार का कारण हुआ। एक तो जेएलकेएम, जैसा आप बता रहे थे कि जेएलकेएम एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि वो हार गए। और दूसरा फैक्टर जो है मैया सम्मान योजना। लेकिन मनीष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ या ये जानना चाहता हूँ या ये मैं इसको इस तरह से देखना चाहता हूँ कि बीजेपी झारखंड में चुनाव लड़ने से पहले 4 राज्यों में 5 राज्यों में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीती थी। उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा और राजस्थान। ये 4-5 राज्य में लगातार बीजेपी हर जगह विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर उसने अपनी सरकार नहीं बनाई। और हर जगह आप देखेंगे तो महिला सम्मान योजना अलग-अलग नामों से हर जगह बीजेपी सामने लेकर आई और हर 5 विधानसभा चुनाव में महिलाओं का उसे अप्रत्याशित समर्थन मिला,
जिसकी वजह से उसकी सरकार बनी। इसमें कई राज्य ऐसे थे जहां बीजेपी की सरकार बनने की संभावना दूर दूर तक नहीं थी, और राजनीतिक विश्लेषक हर लोग मान रहे थे कि हरियाणा में चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत हार्ड है। इवन छत्तीसगढ़ में किसी ने नहीं कल्पना की थी कि बीजेपी इतनी ताकत से वापसी करेगी। और हर जगह बीजेपी जो है महिला सम्मान योजना अपने अपने ढंग से लाकर महिलाओं का मत अपने फेवर में करके चुनाव को बदल दिया था। तो आखिर झारखंड में मैया सम्मान योजना का काउंटर बीजेपी क्यों नहीं कर पाई? हालांकि उसके मैनिफेस्टो में गोगो दीदी योजना की बात की गई थी, जिसमें उन्होंने भी वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 2100 रुपया प्रति माह वो महिलाओं को देंगे। लेकिन इसका प्रसार नहीं हुआ, चुनाव में इसका असर नहीं दिखा। और आज जब वो बात कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना एक बहुत बड़ा कारण था, तो अब केंद्रीय जो नेतृत्व है बीजेपी का, वो वहां झारखंड के संगठन से क्यों नहीं पूछता है कि गोगो दीदी सम्मान योजना का प्रचार क्यों नहीं हुआ? जब फॉर्म हर घर में चुनाव से पहले भरवाने की बात चल रही थी, तो वो क्यों नहीं भरवाया गया? तो इसके लिए दोषी कौन है? मनीष जी, आश्चर्य ये हो रहा है कि जब तक आप किसी पर दोष नहीं मढ़ेंगे, तो एक दो बात बोलकर निकल जाने से आगे आप में सुधार नहीं होगा। 2000 आप हार चुके हैं, उसके बाद आपने क्या सीखा? फिर लोकसभा चुनाव में भी आपका प्रदर्शन दो पिछले चुनाव की अपेक्षा खराब हुआ। 5 का 5 ट्राइबल सीट आप हार गए। उसमें आपने क्या सीखा? उस समय आपके चुनावी समीक्षा में किसको दोषी ठहराया गया था? तो जब तक आप किसी को दोषी नहीं मानेंगे, तब तक आप में सुधार कैसे होगा? प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या कर रहे थे? उन्होंने अपना रोल अच्छे ढंग से निभाया, नहीं निभाया? मैं तो मानता हूं कि अगर आप अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर सके, और जबकि आपका संगठन हर बूथ स्तर तक है, तो इसका मतलब है कि आपका संगठन मंत्री कहीं ना कहीं दोषी है। और अब हम लोग को इंतजार करना होगा कि बीजेपी अपने रिव्यू में, अपने समीक्षा में उनका नाम लेती है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जयराम फैक्टर, जो हम लोग जयराम महतो की बार बार बात कर रहे हैं, कि मैं तो बोलूंगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बीजेपी का हार का कारण क्या है, तो मैं बोलूंगा जयराम महतो नहीं, बीजेपी का संगठन मंत्री ही उस पार्टी के हार का कारण है। क्योंकि हर जगह आपको जब चुनाव का घोषणा हो गया, चुनाव की तिथि सामने आ गई, उसके बाद किसी जिले में कार्य समिति की बैठक नहीं हुई, किसी कार्यकर्ता को अलग से जिम्मेवारी उनको नहीं दिया गया चुनाव से। जेपी जैसी पार्टी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? मैं मानता हूं कि ये संगठन मंत्री का नकारापंथी है, जिसको कोई ना कोई सामने लाए और पार्टी इस पहलू पर बात करे, तभी जाकर बीजेपी, जैसा पहले उसका अभेद्य किला बना हुआ था झारखंड, वैसा ही अभेद्य किला बन जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। निश्चित रूप से आपने संगठन के ऊपर सवाल उठाया है अमित जी, और आपने एक योजना का भी बात किया है, लेकिन जो सत्तासीन पार्टियां हैं उनको ही जीतता हुआ दिखा है हमने। महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी, जम्मू कश्मीर एक अपवाद है, लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सत्ता जो है वहाँ छीनी थी कांग्रेस से और बीजेडी से। तो ऐसे में सिर्फ एक कारण को ही बताना शायद सही नहीं होगा। तो जो झारखंड के अंदर में जो बीजेपी के जो छत्र नेता हैं, उनके बीच कितना ज़्यादा सामंजस्य था, उसके ऊपर भी हमें शायद ध्यान देना पड़ेगा। नहीं मनीष जी, वहां जब टिकट का वितरण हुआ तो परिवारवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया। जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, सबके परिवार से कोई ना कोई वहां प्रत्याशी था। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही थी, जो कि चुनाव हार गई। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही थी, वो भी चुनाव हार गई। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव हार गए। तो अब आप ये बताओ कि अगर बड़ा नेता अपने परिवार को जिता नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो संगठन और जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनसे चूक हुई। उनका आखिर सर्वे उनका क्या कह रहा था? और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक सीट पर चुनाव से पहले एक एजेंसी नहीं, 2 3 4 एजेंसी से सर्वे कराती है, और उसके बाद ही अपने प्रत्याशियों का चुनाव करती है। तो बीजेपी ये मानकर चल रही थी
कि ये जो बड़े नामों को और बड़े परिवार के लोगों को मैं जो जिन सीटों से चुनाव लड़वा रहा हूं, वो सीट बीजेपी उसको पक्का मानकर चल रही थी। और पिछले चुनाव के नतीजों में उन सीटों को जोड़कर बीजेपी मानकर चल रही थी कि उनकी सत्ता में वापसी होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जितने सिटिंग विधायक थे उनके अगेंस्ट जो एंटी इनकम्बेंसी था, तो उनका टिकट क्यों नहीं काटा गया? कार्यकर्ता उनसे नाराज थे तो उनका टिकट क्यों नहीं काटा गया? 26 में कितने विधायक आज दोबारा विधायक बनकर आए हैं? तो मनीष जी, ये अगर आप डेटा देखेंगे तो आधा से भी कम, आधा से ज्यादा विधायक इनके हार गए। तो आखिर पार्टी जो लोकसभा चुनाव में अपने सांसदों का टिकट काट देती है, और यही इनका आधार है कि तीसरा लगातार इलेक्शन वो जीते हैं। तो झारखंड में इन सब चीजों को क्यों नहीं दोहराया गया? बीजेपी अपने ही फॉर्मूले से अलग क्यों हो गई? नहीं, मैं मानता हूं कि हेमंत सोरेन की जीत के पीछे भी उनको जो जेल भेजा गया, तो उसका सिंपैथी भी एक बहुत बड़ा कारण है। कल्पना सोरेन का बड़ा नेता बनकर उभरना एक बहुत बड़ा कारण है। और महिलाओं को उस जेएमएम की तरफ झुकाव लाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को देना ही होगा। तो आप एक रीजनल पार्टी, और जो हम लोग बाकी राज्यों में हार की बात कर रहे हैं या उसी पार्टी की दोबारा वापसी की बात कर रहे हैं, तो मनीष जी, जो रीजनल पार्टी जेएमएम लेवल का है और वो इस तरह का प्रदर्शन करे झारखंड में, जहां इतिहास में कभी कोई पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई है, ये सारा सारा फैक्टर को अगर आप देखेंगे तो झारखंड के केस में हर चीज अपवाद हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इतना बड़ा अपवाद खाली एक योजना के नाम पर बीजेपी जैसी पार्टी इतना पिछड़ जाएगी, नहीं हो सकता है। संगठन के अंदर झांकने की जरूरत है। और लोग, बीजेपी के लोग ही बता रहे हैं कि उनका जो संगठन मंत्री है वो मथुरा के रहने वाले हैं, और झारखंड का क ख ग घ भी उनको नहीं आता है। और लोकसभा चुनाव के बाद भी अगर समीक्षा होती तो कहीं ना कहीं उनका नाम सामने आता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मनीष जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि संगठन मंत्री का के ऊपर भी, क्योंकि संगठन मंत्री बीजेपी के अंदर में उनकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है, सभी अपने नेताओं को और वर्कर को साथ लेकर चलने का, और जिस तरह से टिकट वितरण हुआ झारखंड में, उसकी भी जिम्मेदारी संगठन मंत्री के ऊपर ही ज़्यादा बनेगी। और संगठन मंत्री चूंकि अमूमन संघ से होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो आरएसएस और बीजेपी के बीच क्या कोऑपरेशन रहा झारखंड में, वो भी शायद हमें देखना पड़ेगा। तो अमित जी, आरएसएस को हम योगदान दे रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो राजनीति के जानकार हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र के जीत में, तो आरएसएस झारखंड में क्या कर रही थी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, जी बोलिए। हाँ, हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस जैसा आरएसएस और बीजेपी का समन्वय महाराष्ट्र में था, वो मिसिंग था झारखंड के केस में। और जब भी आप कार्यकर्ता को तरजीह नहीं देंगे, दूसरे पार्टी से लाए हुए विधायकों को अपने पार्टी में प्रेफरेंस देंगे, परिवारवाद को प्रेफरेंस देंगे, तो ये मान लेना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता आपके साथ या उनके स्वयंसेवक आपके साथ चुनाव में आपको मदद करेंगे, तो ऐसा होता नहीं है मनीष जी। तो किसी हर हाल में मैं जो ग्राउंड पर था, तो मैंने पाया कि वहां पर जो स्वयंसेवक थे वो शिथिल पड़े हुए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता शिथिल पड़े हुए थे। हालांकि इन सब फैक्टर्स के बावजूद बीजेपी अपने पिछले चुनाव में जो उनका मत, टोटल मत था और उनका जो मत प्रतिशत था, उससे इजाफा हुआ है। अगर पिछला विधानसभा चुनाव से तुलना करेंगे तो 1-1.5% जो है इनका मत बढ़ा है। और यही बीजेपी नेताओं को, या जो आज का एग्जिस्टिंग झारखंड का बीजेपी यूनिट है, वो इसी को सांत्वना मानते हुए वो मान रहा है कि जेएलकेएम, जयराम महतो और मैया योजना ही उनके हार का कारण है। चूंकि जेएमएम का वोट बैंक ज्यादा बढ़ा, मेरा कम बढ़ा, उनकी तुलना में हम पीछे रह गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे जनता का समर्थन नहीं मिला, हम अभी भी उतना ही पॉपुलर हैं झारखंड में जितना पहले हुआ करते थे। लेकिन मैं मानता हूं कि ये अपना पीठ खुद ही थपथपाने वाली बात है। मनीष जी। जी बिल्कुल। तो अब चूंकि रांची में एक बार मंथन हो चुका है, अब दिल्ली में एक बार हो जाए, तब हम आगे जाकर करके इस विषय पर और भी ज़्यादा चर्चा करेंगे। अमित जी, हम लोगों ने इस विषय पर काफ़ी
गहराई से बातें कर ली हैं और हमें लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इनसाइट दिया है, जो कि आमतौर पर पता नहीं है कि संघ और बीजेपी के बीच भी सामंजस्य की कमी झारखंड के अंदर में देखी गई। जी, अमित जी। हाँ मनीष जी, हम लोग इसी तरह चर्चा करते रहेंगे न्यूज पिकल के इस नए चैनल पे, और मैं उम्मीद करता हूं कि नए विषय के साथ हम लोग फिर जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।